हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हम एसएससी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट 6 होने वाला है। अगर दोस्तों आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हो तो उन्हें भी जाकर जरूर देखें। दोस्तों सभी प्रैक्टिस सेट इम्पोर्टेंट है आगामी सभी एग्जाम के लिए। दोस्तों रीजनिंग के कुछ सेट वाइज प्रश्न होते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, वह विकल्प चुनिए जो दिए गए कथनों एवं निष्कर्ष के बारे में सही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन जो कह रहा है वह निष्कर्ष क्या कह रहा है ये अपन को देखना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कथन को देखते हैं। ठीक है, तो कथन क्या कहा है, देखिए कथन कहा है सभी कैमरे उपकरण है। ठीक है, मतलब ये क्या है, अपना कैमरा है। ठीक है, उसके बाद कथन क्या कहा कि ये जो सभी कैमरे हैं ये क्या है, उपकरण है। तो ये उपकरण के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, सभी कैमरे उपकरण है, तो उपकरण के अंदर हो जाएंगे। सी मतलब कैमरा और यू मतलब उपकरण। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आगे क्या कहा है, नीचे वाला कथन। नीचे वाला कथन कहा है कि सभी उपकरण वस्त्र है। ठीक है, मतलब जितने भी उपकरण है ये वस्त्र के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर अपन बनाएंगे अब इस प्रकार का डायग्राम। ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पर वस्त्र। ठीक है, ये वस्त्र हो गया। अब देखिए कथन तो कहा है कि सभी कैमरे उपकरण है और सभी उपकरण, ठीक है, यहाँ पर क्या है, वस्त्र है, तो वस्त्र का मैं वी कैपिटल लेता हूँ। और सभी उपकरण वस्त्र है। ठीक है, ये तो कथन कहा है। अब जैसा कथन कहा है वैसा ही बताना है। ठीक है, लेकिन अब निष्कर्ष क्या कहा है, या निष्कर्ष इसके बारे में सही कह रहा है या गलत कह रहा है, ये अपन देखते हैं। जैसा निष्कर्ष अगर गलत कहा तो अपन उसको गलत बताएंगे, अगर उसने सही कहा तो अपन सही बताएंगे। ठीक है, अब निष्कर्ष को देखते हैं। तो पहला निष्कर्ष कहा है कि सभी कैमरे वस्त्र है। ठीक है, यानी कि सभी जो कैमरे है, यहाँ पर जो कैमरे है ये क्या है, वस्त्र के अंदर है, मतलब वस्त्र है। तो पहला निष्कर्ष तो क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि निष्कर्ष पहला सही कह रहा है। अब देखते हैं दूसरा निष्कर्ष। तो दूसरा निष्कर्ष क्या कहा है कि सभी वस्त्र कैमरे हैं। ठीक है, क्या कहा कि सभी वस्त्र कैमरे हैं। तो सभी वस्त्र कैमरे नहीं है, सभी कैमरे वस्त्र है लेकिन सभी कैमरे वस्त्र है लेकिन सभी वस्त्र कैमरे नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला कथन तो अपना क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि ये गलत कह रहा है। क्योंकि वस्त्र के अंदर कैमरे है लेकिन कैमरे मतलब वस्त्र कैमरे के अंदर नहीं है, तो इसीलिए दूसरा वाला निष्कर्ष गलत कह रहा है। तो इसीलिए निष्कर्ष अपना पहला सही है। अब ऑप्शन में देखेंगे तो केवल निष्कर्ष पहला निकलता है, तो ये ऑप्शन अ वाले में दिया है, पहले वाले में, तो पहला वाला अपना सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, यहाँ पर वह विकल्प चुनिए जो दिए गए कथनों एवं निष्कर्ष के बारे में सही है। मैंने अभी आपको बताया कि कथन और निष्कर्ष का प्रश्न कैसे सोल्व करना, तो आप अब खुद से भी सोल्व कर सकते हो। आप वीडियो को रोक लीजिए और खुद से सोल्व करने का जरूर प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बताता हूँ मैं। देखिए जैसे कथन कहा है कि सभी छात्र बुद्धिमान है, मतलब मैं छात्र का सी लेता हूँ। ठीक है, सभी छात्र क्या है, ये सभी की सभी छात्र क्या है, बुद्धिमान है। ठीक है, तो ये क्या होगा, बुद्धिमान के अंदर होगा। ठीक है, यानी कि सभी की सभी छात्र क्या है, बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान का मैं बी लेता हूँ। ये जो कलर है ये सारे बुद्धिमान है और इस बुद्धिमान के अंदर ही क्या है, छात्र है। अब आगे वाला निष्कर्ष क्या कहा है, कथन देखिए आगे वाला कथन कहा है कि रामू बुद्धिमान नहीं है, मतलब बुद्धिमान, ये पूरा की पूरा अपना ये जो डायग्राम है, ठीक है, ये जो अपना पूरा की पूरा है ये क्या है, बुद्धिमान का है। ठीक है, लेकिन इसने कहा है कि रामू बुद्धिमान नहीं है। ठीक है, क्या कहा है कि रामू बुद्धिमान नहीं है। तो इसका डायग्राम कैसा बना था, जैसे कथन कह रहा था कि सभी छात्र बुद्धिमान है, मतलब ये क्या है, ये छात्र है, वो सभी छात्र क्या है, बुद्धिमान है, तो ये बुद्धिमान के अंदर आएंगे। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर जैसा कथन दूसरा क्या कहा था कि रामू बुद्धिमान नहीं है। ठीक है, तो अब बुद्धिमान तो ये इतना सारा है। ठीक है, तो ये बुद्धिमान रामू नहीं है, तो इसका डायग्राम अलग बनेगा। अब ये क्या हो गया, रामू हो गया, तो रामू का वेन डायग्राम अलग बनेगा। ठीक है, अब डायग्राम अपना पूरा होता है। ठीक है, अब निष्कर्ष इसके बारे में क्या कह रहा है ये पता करते हैं। तो यहाँ पर निष्कर्ष कहा है कि रामू छात्र नहीं है, तो ये सही बात है, क्योंकि छात्र यहाँ पर है और रामू यहाँ पर है, तो इनका कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इसीलिए ये तो सही बात है। ठीक है, मतलब ये सही कहा है निष्कर्ष पहला कि रामू छात्र नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपस में इनका कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है। उसके बाद देखते हैं दूसरा निष्कर्ष। तो दूसरा निष्कर्ष कहा है कि रामू को स्कूल जाना पड़ता है, मतलब ये भी गलत है। ठीक है, रामू को स्कूल जाना नहीं पड़ता है, क्योंकि इसने क्या कहा है कि देखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर रामू को स्कूल जाना पड़ता है, तो यहाँ पर तो स्कूल ऐसा कुछ बताया ही नहीं, तो अपन इसको सही नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये गलत होगा, क्योंकि स्कूल वाला शब्द तो कथन कहा ही नहीं, तो इसे अपन क्यों सही मानेंगे, तो ये भी गलत है। ठीक है,
अपना निष्कर्ष पहला वाला सही था, तो निष्कर्ष पहला देखेंगे तो केवल यहाँ पर पहले नंबर में दिया है तो केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन अ अपना सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यदि चित्र 100 को मोड़कर घन बनाया जाए तो वह चारों विकल्पों में से कौन सा होगा। मतलब जहाँ पर अपने पास एक खुला पासा है, इसे मोड़कर वापस से बंद करना है, यानी कि एक घन बनाना है, तो इन ऑप्शन में से कौन सा वाला है जो अपने पास सही बनेगा। ठीक है, ये ऑप्शन पूछा है प्रश्न। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो अपने पास चित्र दिया है उसका अपन विपरीत निकालते हैं। तो विपरीत कैसे निकालते हैं ये आपको पता होगा, जैसे एक छोड़ के एक देखते हैं तो ए का क्या होगा बी, और यहाँ पर आगे क्या दिया है ई का हो गया सी। ठीक है, और उसके बाद और आगे दिया है डी का ए हो गया। ये एक दूसरे के सभी क्या निकले, विपरीत निकले। अब मैं इसको साइड में लिखता हूँ, ए का हो गया है डी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है ई का सी हो गया है। ठीक है, ई का हो गया अपने पास सी, ई का विपरीत सी। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ अपने पास, अब एफ का बी है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है एफ, और एफ का विपरीत क्या है, तो यहाँ पर एफ का विपरीत है बी। ये सभी के एक दूसरे के विपरीत है। तो जब भी हम किसी पासे को क्या करते हैं, बनाते हैं, तो विपरीत अंक यानी कि विपरीत फलक पर कोई अक्षर या लेटर या अंक या चिन्ह कोई भी एक साथ नहीं दिखते हैं। ठीक है, विपरीत जो रहते हैं वो फलक पर एक साथ नहीं दिखते हैं। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर घन बनाया जाए तो वह चारों विकल्पों में से कौन सा होगा, मतलब अपन को घन बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा एक मतलब पासा को देखेंगे जहाँ पर विपरीत एक साथ नहीं होंगे। तो अगर ऑप्शन 1 को उठा के देखते हैं तो यहाँ पर बी, ई और एफ दिया है, लेकिन एफ और बी क्या है, ये एक दूसरे के विपरीत है, तो इसे अपन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन ब को देखेंगे तो यहाँ पर ई का विपरीत सी है, वो नहीं दिखा। उसके बाद एफ का विपरीत बी है, वो भी नहीं दिखा। उसके बाद डी का विपरीत यहाँ पर अपने पास ए है, वो भी नहीं दिखा। मतलब ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है। चलिए आगे अब ऑप्शन 100 का देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है बी दिया है, उसके बाद ई और सी। अब सी का विपरीत क्या है, यहाँ पर ई है। ठीक है, और यहाँ पर सी और ई एक साथ दिया है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन द को देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया है, डी दिया है, उसके बाद ए दिया है और ई दिया है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ई का विपरीत तो सी है, उसके बाद डी का विपरीत क्या हो जाएगा, ए और ए का डी। मतलब ये भी एक साथ दिया है, तो ये भी नहीं होगा। तो इस पासे को अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इस मतलब इस घन को क्या करेंगे, मोड़ कर क्या बना सकते हैं, ये वाला पासा बना सकते हैं। तो ये ऑप्शन अपना दूसरा वाला सही होगा, यानी कि इस वाली आकृति को अपन क्या करेंगे, मोड़कर इस तरफ बना सकते हैं। तो ऑप्शन 2 अपना सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि यहाँ पर निम्न आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम संख्या में कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी। ठीक है, यानी कि इस आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम संख्या कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी, ये प्रश्न कहा है। इसमें अगर अपन को ना तो वर्ग काउंट करना है, ना ही इसमें त्रिभुज, ना ही इसमें आयत। इसमें पूछा है सिर्फ सीधी रेखा कितनी है इस आकृति को बनाने के लिए। तो कभी कभी प्रश्न आसान भी पूछा जाता। देखिए अब क्या करते हैं, इसमें अपन इन आकृतियों को गिनते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिया है, पूछा क्या है कि सीधी रेखाओं की कितनी आवश्यकता है, ये पूछा है। तो हम सीधी रेखा को पता करते हैं। तो जैसे एक तो ये हो गई, देखिए एक अपनी यहाँ पर 1 और 2। ठीक है, 2 ये हुई, तो मैंने इस 2 को यहाँ पे लिखता हूँ। अब दूसरी वाली देखते हैं। जैसे अब 2 के बाद ये हो गई, उसके बाद ये हुई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, 2 हो गए, उसके बाद ये 3 और ये 4। तो 4 ये है। ठीक है, अभी 4 का प्रयोग किया है। अब बाकी और बची उस पर देखते हैं। तो बाकी कौन सी बची है, तो एक ये बची है, एक ये बची है। तो कितनी, 2 और 3 और 4, कितनी हो गई, ये भी 4 है। अब देखिए सभी पे अपन ने पेंसिल घुमा दिया है। सभी को घुमाने पर अपने पास टोटल आकृति कितनी निकली थी, तो टोटल निकली थी यहाँ पर एक तो 2, 4 और 4। अब इसे क्या करें, सभी को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएंगे। मतलब इस आकृति को बनाने के लिए 10 सीधी रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन अपना कहाँ पर दिया है, ऑप्शन दूसरे में दिया है 10, तो ऑप्शन दूसरा अपना सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, दी गई श्रेणी में लुप्त संख्याओं ज्ञात कीजिए। यानी कि दी गई जो श्रेणी है उसमें लुप्त संख्याएं ज्ञात करें। जैसे कि यहाँ पर लुप्त है और यहाँ पर लुप्त है, तो हमें यहीं पे बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए प्रश्न बहुत ही आसान है, अगर आप थोड़ा सा भी माइंड लगाओगे तो इस प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या दिया है देखते हैं। जैसे 1 और 1 एक साथ दिया है, उसके बाद 6 और 6 भी दोनों एक साथ दिया है, और 11 11 भी एक साथ दिया है, और 2 प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर 1 और 1 एक साथ, और 6 और 6 एक साथ, 11 और 11 एक साथ, तो 16 भी एक साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर तो 16 आ जाएगा। अगर ऑप्शन में देखेंगे तो पहले नंबर पर केवल 1 में ही है, तो ये ऑटोमेटिक ही सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन ए अपना सही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी 16 आएंगे तो ये डबल 16 बनेंगे। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर 21, ठीक है, उसके बाद और 21 मतलब इस टाइप का बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन अपना अ वाला सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन अ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किताब का संबंध यहाँ पर प्रकाशक से है और फिल्म का पूछा है। इस प्रश्न को आप गलत कर सकते हो क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी तगड़ा है, ठीक है। तो जैसे प्रश्न कह रहा है कि किताब को प्रकाशक से संबंध दिया है और पूछा है फिल्म का संबंध, तो हमें इस फिल्म का संबंध बताना है, ठीक है। तब अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो यहाँ पर क्या दिया है? किताब, और किताब का प्रकाशक। तो देखिए आप यहाँ पर क्या लगाओगे, यहाँ पर थोड़ा सा माइंड लगाना कि किताब का प्रकाशक से किस प्रकार का रिलेशन है, ठीक है। अगर फिल्म को अगर लेखक कहोगे तो ये तो गलत हो जाएगा, निर्देशक भी नहीं होगा, लेकिन काफ़ी सारे यहाँ पर आप निर्देशक ही लगाओगे, लेकिन ये गलत है, ठीक है। अब अपने पास ऑप्शन बचे 2, तो आपको मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। जैसे किताब को बनाने के लिए, ठीक है, किताब को बनाने के लिए प्रकाशक की आवश्यकता होती, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता? फिल्म को, ठीक है, फिल्म को बनाने के लिए यहाँ पर निर्माता की आवश्यकता, यानी कि ऑप्शन अ वाला अपना सही जवाब होगा। यहाँ पर क्या होगा? निर्माता होगा, ठीक है। क्या होगा? निर्माता। तो यहाँ पर ये वाला सही होगा, ऑप्शन अ वाला, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। मतलब यहाँ पर लुप्त है और इस श्रृंखला को पूरा करना है। तो प्रश्न यही कह रहा है कि लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो हमें क्या करना है? इस श्रृंखला को पूरा करना है। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न दिया जाता है जब एग्जाम में, तो हम क्या करते हैं? इस श्रृंखला के टाइप को पता करते हैं कि ये श्रृंखला किस टाइप की बढ़ रही है या घट रही है, ठीक है। तो अगर श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे तो 1000 के बाद 729, 729 के बाद 512, मतलब यहाँ पर श्रृंखला घट रही है, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर तो पूछा गया है, उसके बाद और यहाँ पर घटी है संख्या है, ठीक है। तो अगर संख्या में अपन क्या करते हैं? सबसे पहले श्रृंखला को पता करने के लिए अंतर पता करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी भी बातें आती हैं कि कभी कभी संख्या को ध्यान से देखने पर किसी का वर्ग या घन दिखे तो उसमें अंतर नहीं चेक करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? इसमें यहाँ पर संख्या सारी क्या दिख रही है? अपन को घन दिख रही है। अब ये संख्या क्या है? तो ये संख्या है 10 का घन है, ठीक है, 1000। ये जो 729 है ये क्या है? 9 का घन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो 512 है ये संख्या है 8 का घन है, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या किस टाइप की चली? जैसे 10 के बाद मतलब 10 -1 हुआ है, उसके बाद यहाँ पर भी -1 हुआ है, तो आगे भी -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? 7 का घन, ठीक है। और 7 का घन होता है 443, ठीक है। कितना होता है? 443 नहीं, सॉरी, 343 होता है, ठीक है। 4 का घन होता है 343, 3, ठीक है। कितना होता है? 343, ठीक है। कितना? 343। अब उसके बाद एक और माइनस करेंगे तो -1 करने पर यहाँ पर 6 का घन, ठीक है। और यहाँ पर 6 का घन दिया है। इसका मतलब ये कि जो यहाँ पर रिक्त स्थान था तो यहाँ पर होगा 343, 7 का घन। ऑप्शन नंबर में चेक करेंगे तो ऑप्शन 3 में दिया है, तो ऑप्शन 3 अपना सही जवाब होगा, ठीक है। क्या था यहाँ पर? ये जो 10 का घन, उसके बाद 9 का घन, उसके बाद 8 का घन, ये 7 का घन और ये 6 का घन। अगला और पूछा जाता तो यहाँ पर 5 का घन आता है, ठीक है। उसके बाद 4 का घन, ठीक है। लेकिन हमें बीच की श्रृंखला को पूरा करना था तो ये वहाँ आएगा 343, ऑप्शन में दिया है 3 में, तो ऑप्शन 3 अपना सही जवाब होगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है श्रृंखला में आगे पद को ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब ये श्रृंखला चल रही है, ठीक है। हमें पूछा है कि आगे वाले पद का ज्ञात करना है, जिससे यहाँ पर तो हमें क्या करना है? इस प्रश्नों को आसानी से सोल्व करने के लिए सबसे पहले किसी एक लेटर को देखेंगे। तो एक लेटर को देखते हैं तो यहाँ पर ए तो सभी में है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ए तो होना ही है और ए सभी ऑप्शन में है। मतलब अब क्या करेंगे अपन? थोड़ा सा डिफरेंट लेटर को देखते हैं। तो अलग लेटर कौन सा है? यहाँ पर देखिए बी, देखिए अपने पास बी भी दिखा। यहाँ पर 1 भी था, उसके बाद 2 भी हुआ, उसके बाद यहाँ पर 3 भी हुआ। तो यहाँ पर कितना था? 1। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या था? 1 भी है, ठीक है। यहाँ कितना है? 1। उसके बाद यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 3। तो अगले में 4 भी आना चाहिए, मतलब ए डबल बी, ठीक है। यानी कि अगले में क्या आना चाहिए? 4 बी। तो ये 4 बी हो गया, ठीक है। अब इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जेड था, जेड के पहले आता है वाई लिखा है, उसके बाद यहाँ पर आगे दिया है जेड वाई एक्स। तो आगे वाला आना चाहिए जेड, उसके बाद वाई, उसके बाद एक्स और डब्ल्यू आना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो ए बी बी बी, ठीक है। 4 बार बी को देखना है, उसके बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दिया है ए, उसके बाद बी 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 डब्ल्यू एक्स वाई जेड यहाँ पर दिया है। तो ऑप्शन अपना द वाला यानी कि चौथा ऑप्शन सही होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है
निम्न दी गई 5 आकृतियों में से उस आकृति को चुनें जो इन 3 वर्गों के बीच संबंध को दर्शाती है। मतलब यहाँ पर दिया है रंग, फिर पीला और नीला, इनके संबंध की आकृति कौन सी दर्शाती है अपन को बताना है। तो सबसे पहले हम इन वर्ड को देखेंगे, जैसे यहाँ पर दिया है रंग, उसके बाद पीला, उसके बाद नीला। तो इनके आपस की संबंध की बात करते हैं, जैसे ये दोनों पीला और नीला ये दोनों रंग के नाम है, मतलब ये क्या है, कलर है। ठीक है, तो जैसे ये क्या हो गया अपने पास, रंग हो गया है। ठीक है, देखिए क्या हुआ था अपने पास, ये अपने पास हुआ था रंग, ये मैंने बनाया रंग का वेन डायग्राम। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर इसके अंदर ही, रंग के अंदर ही क्या हो गया, ये पीला, और पीला का मैंने ये बनाया है। ठीक है, उसके बाद पीला के अंदर ही, ठीक है, देखिए एक बार और यहाँ पर पीला का, ठीक है, अपन क्या करते हैं, पीला का बनाते, तो ये है पीला, ये रंग के अंदर ही आया है, तो ये पीला का हो गया है। ठीक है, उसके बाद नीला दिया है, तो ये हो गया नीला, और नीला ये है। ठीक है, मैंने इसका वेन डायग्राम, जैसे इस कलर के अंदर, यानी कि जो रंग दिया है इसके अंदर ही क्या होंगे, ये सारे दोनों कलर हो जाएंगे। ठीक है, और दोनों कलर कौन कौन से होंगे, एक तो पीला हो गया और एक नीला हो गया, लेकिन ये दोनों कलर अलग अलग है, इसलिए इसका वेन डायग्राम मैंने अलग अलग बनाया है इसके अंदर। अब इस टाइप का वेन डायग्राम चेक करेंगे ये वाला, तो ऑप्शन अपने पास तीसरे में दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन तीसरा अपना सही जवाब हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन तीसरा। ठीक है, यहाँ पर कुछ कुछ नहीं हो सकता, एक अलग नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता, तो इसीलिए ऑप्शन तीसरा सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, निम्नलिखित वेन आरेख का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पर अपने पास ये आकृति कुछ दी है, ठीक है, और इनका अध्ययन करके हमें बताना है सही जवाब। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रश्न ये वाला पूछा है कि कौन सी संख्या केवल एक आरेख में मौजूद है। मतलब प्रश्न आसान है, हमें तो बस यही देखना है कि केवल एक आरेख में कौन सी संख्या मौजूद है। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का बताएं कि कौन सी संख्या जो केवल एक आरेख में ही मौजूद है, मतलब केवल एक ही आकृति में। ठीक है, केवल एक आकृति में मौजूद है, ये संख्या बताना है, केवल एक आकृति। ठीक है, तो ये संख्या मुझे यहाँ पर क्या करोगे आप, कमेंट्स करके बताना कि केवल एक आकृति में कौन सी संख्या मौजूद है। ठीक है, और दोस्तों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें, आने वाली सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेंगे। तो मुझे इसका जवाब बताएं, आपका कौन सा ऑप्शन सही है, जैसे आप बताओगे 10 का कौन सा ऑप्शन है ये बताना है। ठीक है, तो आप मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना। चलिए अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।